यही मारखोर है इन हरामखोरों के लिए। अगर ये मारखोर ना हो ना तो ये हरामखोर कब का मुल्क खा चुके होते। खान साहब ने अपने एक बयान में कहा था, तकरीर में कहा था कि जब मैं लॉन्ग मार्च लेकर आऊँगा तो मिलिट्री की फैमिलीज भी मेरे साथ मौजूद होंगी। ये उसकी एक मिसाल है। ये जहाद है, ये जहाद का टाइम है। ये हमारे पास होता था सिक्योरिटी की। आप ज़रा एक औरत हो के मैं धक्का तो हाथ से नहीं कर सकती, तो ये इसकी जो आवाज़ ही काफ़ी होती है दूसरे को करने के लिए। अगर आप करीब आएंगे तो आई एम गोना यूज़ दिस। ये हेलमेट हमने कोरोना में इस्तेमाल किए थे, अब दोबारा फिर ये काम आ रहे हैं। हमने प्रॉपर शील्ड्स बनाई हुई हैं। फर्स्ट एड जो हमारा बॉक्स है ये अब मेरी गाड़ी में ही था, अब मैं बच्चों को देने के लिए आई हूँ। हम लोग अभी डी चौक में हम लोग सबसे आगे थे। नमक, पानी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेके हम लोग को शेल्स भी लगे हैं। लिटरली हम मरते बचे हैं। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर मैं एक माँ 57 ईयर ओल्ड एक माँ इस गर्मी में बाहर निकल सकती हूँ तो आप लोग तो जवान हैं। इन प्रेजेंट हालात में इमरान खान से ज़्यादा सच्चा कोई लीडर नहीं। कायदे आज़म के बाद जो एक लीडर आया वो इमरान खान है और हमें उसकी कदर करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप siyaasat.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ये बने गाला है, मेरे पीछे ये बैरियर देखें, ये इमरान खान के घर से आधा किलोमीटर दूर है। खान साहब अंदर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात सरकारी तौर पर तो बिल्कुल नहीं नज़र आए, लेकिन दो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की जो सिक्योरिटी है उनके सारे मामलात ये खुद देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके क्या नाम है? जी मेरा नाम है इरम मुमताज़। मिस इरम साहिबा, आप लोग तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की सिक्योरिटी देखती हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी को मॉनिटर करती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह धरने के दिनों से हम लोग वॉलंटियर्स हमने किया और वी मेड श्योर कि वहाँ पे औरतें बच्चियाँ, आपको पता है कितना रश होता था। सो तब से हमने माशाल्लाह काम हमारा जारी है। हमारा ताल्लुक़ वैसे भी मिलिट्री फैमिली से है, तो हमारी तो ट्रेनिंग बचपन से हुई हुई है। मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई सब फ़ौजी हैं। सो इस मर्द मुजाहिद के लिए हम यहाँ आज मौजूद हैं कि इनको जो सिक्योरिटी की ज़रूरत है और यहाँ पे जो हमारे भाई और बेटे जो आए हुए KP से आए हुए, पूरे पाकिस्तान से जो आए हुए हैं, उनको कोई किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो हम चेक करने आए हैं। आप नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम अज़रा दुरानी है और मैं इरम के साथ हम लोग भी सिक्योरिटी। आप भी मिलिट्री बैकग्राउंड से? जी बिल्कुल। कहा जा रहा है कि वो तो न्यूट्रल्स हैं और आप लोग यहाँ पर मर्द मुजाहिद के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर खड़ी हैं। जी बिल्कुल, ये मर्द मुजाहिद वो है जो ऑनेस्ट बंदा है और कोई भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क को जिस करप्ट टोले ने लूटा है और जो लूटने के लिए दोबारा वापस आ चुके हैं, हम उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। आप जिनके बारे में न्यूट्रल्स कह रहे हैं, देखें हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद है और हमेशा रहेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग बहैसियत शहरी, हम लोग को ये पूरा राइट है कि जो बंदा ऑनेस्ट है आप उसके साथ भी खड़े होंगे। तो हम लोग न सिर्फ अभी माय डॉटर वाज फर्स्ट वॉलंटियर डॉक्टर इन धरना, वो अपनी शिफा से जॉब छोड़ के आई थी और खान साहब को पता है इस बात का। तब से हम लोग कर रहे हैं और आज तक हम लोग बस जितना हमारी होती है कोशिश के वो गरीब लोग और वो लोग जो यहाँ जहाँ पहुँचे, हम लोग अभी डी चौक में हम लोग सबसे आगे थे। नमक, पानी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेके हम लोग को शेल्स भी लगे हैं। लिटरली हम मरते बचे हैं, लेकिन आप हमें हर जगह खड़े पाएंगे। दैट्स गुड। अच्छा देखिए, खान साहब ने अपने एक बयान में कहा था, तकरीर में कहा था कि जब मैं लॉन्ग मार्च लेकर आऊँगा तो मिलिट्री की फैमिलीज भी मेरे साथ मौजूद होंगी। ये उसकी एक मिसाल है। जो आप लोग सिक्योरिटी, खाने पीने का, नमक पानी, रोटी शोटी का इंतजाम करती हैं, इसके लिए जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, कितने बड़े लेवल पर ये होता है और किस तरह से मैनेज होता है? देखिए पूरा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के बाहर जो रहने वाले हमारे फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह, देखिए मैं तो आई एम जस्ट कॉमन सिटीज़न, तो मेरी अपनी दोस्तें एक सिर्फ फीमेल्स का 225 का ग्रुप बन चुका है, उसमें एक्सपर्ट्स हैं और इतना चार्ज है, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब खान साहब के साथ खड़े हुए हैं एंड दे आस्क अस, और सारा रेवेन्यू हम खुद ही जनरेट करते हैं। और हमने तो जैसे इवन ऑक्सीजन का हमने सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया हुआ था अभी जो आज़ादी मार्च जो हुई थी, बिकॉज एजमेटिक के पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स, वो तो अभी भी आप देखेंगे इंशाल्लाह जब भी खान साहब की कॉल आएगी। सो वी वांट टू सेट अप अ मेडिकल कैंप हियर। अभी भी हम आए हैं जो इन बच्चों को देखने के लिए। मेरे गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ कि सारी मेडिकेशन हम साथ लेके चलते हैं। उसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स है, अपनी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, पूरा हेलमेट है और जो चीज़ हमसे हो सकती है कि इन कीमती जानों को बचाना है। ये जहाद है, ये जहाद का टाइम है और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर मैं एक माँ 57 ईयर ओल्ड एक माँ इस गर्मी में बाहर निकल सकती हूँ तो आप लोग तो जवान हैं। आए मिल के
पाकिस्तान को बचाएं और ये न्यूट्रल की बात बिल्कुल ना करें। ये इन गुल्लू बट्टों की घनौनी साजिश है फ़ौज को PTI से लड़ाने की, और सबको पता है इसका, ठीक है। अगर फ़ौज नहीं है, यही मारखोर है इन हरामखोरों के लिए। अगर ये मारखोर ना हो ना तो ये हरामखोर कब का मुल्क खा चुके होते। सो ये पैगाम आप पूरी दुनिया में पहुँचा दें। ये मारखोर ना हो तो ये हरामखोर मुल्क खा गए होते, ये पैगाम ये बनने गाला से दे रही हैं। इस वक्त यहाँ पर आने का खान साहब के ऊपर मीटिंग्स जारी हैं, लेकिन इस गर्मी में मैंने देखा गाड़ी भी आपकी छोटी है, तो यहाँ पर आने का क्या मकसद है? यहाँ पे आने का यही मकसद था कि हम लोग अभी भी गाड़ी देखें तो हमारी अपनी चीज़ों के बजाय बहुत सा हम लोग फ्रूट और बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आए जो KP से जो बच्चे आए हुए हैं। हमारा यही काम होता है कि हम जाते हैं, पानी हो गया, फ्रूट्स हो गए, बहुत सी ऐसी। सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं है? 4 पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं तो देखिए, हमारी सिक्योरिटी और हमारे खान की सिक्योरिटी अल्लाह के हवाले है। जहाँ पे इतनी में हम जैसी माएँ इस उम्र में जिनके बच्चे परेशान होते हैं कि आप, मुझे 4 शेल लगे थे और मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं फेंट हो गई थी। मैं अल्लाह अकबर कहा था और अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी कि वहाँ लोगों की मदद के लिए हम लोग खड़े थे। अल्लाह आज भी मदद देता है, हमें कोई गर्मी नहीं लग रही, हम लोगों को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। जिसके लिए हम खड़े हैं अल्लाह उसकी मदद करे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इन्होंने कुछ गेयर्स अपने पास रखे हुए और एक बड़ी दिलचस्प एक और चीज़ इनके पास है। ये क्या चीज़ है आपके पास? ये जी टेज़र है, और आजकल की आई थिंक हर बच्ची, हर औरत के पास ये होना चाहिए। ज़रा असला तो हम नहीं उठा सकते, तो कोई भी शैतान हरे के साथ होता है। अपनी हिफाजत के लिए ये मैं चलाऊँ आपके लिए? नहीं, मेरे लिए ना। ये सिर्फ देख लें कि ये करंट आपको मारता है, और मैं कराची में, लाहौर में, जहाँ जहाँ पे हम जलसों में गए, ये हमारे पास होता था सिक्योरिटी की। आप ज़रा एक औरत हो के मैं धक्का तो हाथ से नहीं कर सकती, तो ये इसकी जो आवाज़ ही काफ़ी होती है दूसरे को करने के लिए। अगर आप करीब आएंगे तो आई एम गोना यूज़ दिस, ठीक है। और ये देखिए, ये हेलमेट हमने कोरोना में इस्तेमाल किए थे, अब दोबारा फिर ये काम आ रहे हैं। हमने प्रॉपर शील्ड्स बनाई हुई हैं ताकि जो रबर बुलेट्स हैं उनसे बचाने के लिए सब कुछ हमारी जो अपनी कैपेसिटी में जो हो सकता है। ये हमारा जी फर्स्ट एड जो हमारा बॉक्स है, ये अब मेरी गाड़ी में ही था, अब मैं बच्चों को देने के लिए आई हूँ कि ये इसमें सारी मेडिसिन वगैरह, सारी मेडिसिन हैं, सारी मेडिसिन हैं, बैंडेजेस हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इतना ये घर बार छोड़ के सारा अपने खुद का अपने तौर पे खर्च करके ये सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये हमारे फ्रेंड्स सब मिलके, हमारा जो ग्रुप है पाकिस्तान फर्स्ट, एक हमने ग्रुप बनाया है, उसमें हमारा है ये कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट और वी विल स्टैंड विद एनीवन। एंड अभी इन प्रेजेंट हालात में इमरान खान से ज़्यादा सच्चा कोई लीडर नहीं। कायदे आज़म के बाद जो एक लीडर आया वो इमरान खान है, और हमें उसकी कदर करनी है। थैंक यू सो मच।